आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पैकेजिंग में इंटरलॉक बॉटम किस तरीके से बनाएं। एक जैसे पैकेजिंग होता है हमारा इंटरलॉक में, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके का लॉक जो होता है, कई लोग इसको स्नैप लॉक भी बोलते हैं, इंटरलॉक भी बोला जाता है इसको। तो ये किस तरीके से बनेगा, किस तरीके से इसके कट लगेंगे, किस तरीके से कटिंग होगी कि इस तरीके का ये बॉक्स बन जाए। इस वीडियो को मैंने पहले भी बनाया हुआ था, उसके बहुत अच्छे व्यू आए थे मेरे पास, लेकिन उसमें मैंने वॉइस को ऐड नहीं किया था, तो मैं इसी वीडियो को वॉइस के साथ बना रहा हूँ। तो इस लॉक को बोलते हैं हम इंटरलॉक, इसको बोलते हैं हम इंटरलॉक बॉटम भी बोलते हैं, इंटरलॉक पेस्टिंग भी बोलते हैं, और स्नैप लॉक भी बोलते हैं। तो ये बनेगा किस तरीके से, देखो ये मैंने जो बनाया है, अब ये सही है या गलत, इसको कैसे पता लगेगा। अब देखो ये जो होता है, ये वाला पोर्शन इस तरीके से मुड़ जाता है। अब देखो इसके पॉइंट पे बिल्कुल पॉइंट आ रहा है, और इस वाले पॉइंट से ये जो नीचे से मुड़ेगा ये मुड़ जाएगा इस तरीके से। इस पॉइंट पे ये पॉइंट आ गया, और ये जो है ये चला जाएगा हमारा इस तरीके से यहाँ पर। अब देखो ये सारे पॉइंट एक जगह पे आ गए, तो इसका मतलब हमारा लॉक सही बना हुआ है। अगर आप इसका प्रिंट निकाल के इस तरीके से कट कर लेंगे और बना के देखेंगे तो ये सही बनेगा। तो अब इसको हम बनाएं कैसे। सबसे पहले हम सोच लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे बॉक्स का साइज़ है 100, 50, 60, जो कि मैंने ये बना रखा है। आपका कुछ भी हो साइज़, 120 लगा लेते हैं, इसको 60 लगा लेते हैं, इसको 50 लगा लेते हैं, साइज़ कोई भी हो। तो इसमें आपका जो 120 है ये है आपका लेंथ, और बीच वाला पोर्शन होता है आपका डब्ल्यू, विड्थ, और जो लास्ट वाला होता है वो होता है हाइट। आपने मैथ के फॉर्मूलों में भी पढ़ा होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो ये वही फॉर्मूला होता है, किसी बॉक्स का फॉर्मूला होगा तो पहले आएगा लेंथ, फिर आएगा विड्थ, फिर आएगा हाइट। अब ये साइज़ है आपके पास बॉक्स का, अब आपको इस साइज़ से बॉक्स बनाना है। सबसे पहले हम लेंगे लेंथ, लेंथ है इसकी 120, और इसकी डब्बे की हाइट है हमारी 50। उसके बाद हम इसकी कॉपी कर लेंगे और हम लेंगे इसका विड्थ जो है 60, और इसको हम इस पे स्नैप कर देंगे, पॉइंट से पॉइंट मिला देंगे। अगर स्नैप नहीं हो रहा आपका, तो आप अगर व्यू में जाएंगे, स्नैप टूल में जाएंगे, तो ऑब्जेक्ट के अंदर ये आपका ओके होना चाहिए, तभी आपका स्नैप होएगा। उसके बाद इन दोनों पोर्शन को हम कंट्रोल के साथ ले जाएंगे और इस पॉइंट पे मिला देंगे और कॉपी कर देंगे, क्योंकि दोनों साइड की लेंथ और हाइट बराबर होगी, दोनों साइड की विड्थ बराबर होगी। जैसे ये है आपका ये वाला पोर्शन, और इसके पीछे बैक का पोर्शन बराबर ही तो होगा, और ये वाला पोर्शन जो हाइट है और लेंथ विड्थ है और दूसरी साइड की विड्थ है वो भी बराबर होगी। और इसका अब हमारा रह गया फ्लैप। तो जो फ्लैप होता है, जितनी आपकी विड्थ होगी वही फ्लैप होगा, क्योंकि जब ये ऊपर वाला पोर्शन बंद होएगा तो विड्थ जितना ही तो बंद होएगा ना। जैसे अब ये अगर बंद होएगा इस पॉइंट से, तो इतना ही तो बंद होएगा।
तो विर्थ जितनी होगी उतना ही लेना पड़ेगा। ये है हमारी 60 विर्थ, तो हम इसको ले लेते हैं 60। अब देखो इसको हम घुमाएंगे तो इतना ही तो बंद होएगा। अब ये हो गई हमारी बॉक्स की साइज। और अब हमें करना है क्या है, इसमें डाई के जो चीज़ें होती है वो ऐड करनी है। सबसे पहले हम इसका फ्लैप जो अंदर घुसता है, ये ऊपर वाला, ये टॉप वाला, इसको बोलते हैं टैकिंग फ्लैप। टैकिंग फ्लैप हमारा हो जाएगा 12 mm लेंगे हम टैकिंग फ्लैप मिनिमम। अगर डब्बा आपका छोटा है जैसे कि 40-40, 30-32 इस तरीके के छोटे डब्बे, तो 10 mm का फ्लैप भी आपका चल सकता है। और अगर आपका कोरुगेटेड बॉक्स है और कोई बड़ा साइज़ है, 200 बाई 200 इंटू 60 इंटू हाइट अलग है, तो आप वहाँ पर 14 भी कर सकते हो और 15 भी दे सकते हो। लेकिन मिनिमम 12 mm आपका टैकिंग फ्लैप होना चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आपकी आती है साइड से पेस्ट होएगा, ये डब्बा जैसे चिपकेगा, क्योंकि ये जैसे ये है तो घूम के आएगा, यही तो यहीं पे तो पेस्ट होएगा। नीचे से तो लोग बनाना पड़ेगा ना हमें। एक होती है लॉक पेस्टिंग, उसमें होता है नीचे से पेस्ट होता है वो डब्बा, लेकिन ये है इंटरलॉक स्नैप लॉक, तो ये पेस्ट साइड से होता है। और जो लॉक पेस्टिंग होती है वो नीचे से भी पेस्ट होती है और साइड से भी पेस्ट होती है। ऑटोमेटिक जो खोलेंगे तो अपने आप नीचे का लॉक बन जाता है, लेकिन इसमें बनाना पड़ता है। तो इसमें हमें साइड पेस्टिंग देनी है। अगर बड़ा डब्बा है तो 12 mm की पेस्टिंग आप दोगे, आप 10 mm की पेस्टिंग दोगे, लेकिन 10 mm से आपको कम पेस्टिंग नहीं देनी है। अगर डब्बा आपका बहुत ज़्यादा छोटा है तो आप 8 mm तक दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। 8 mm से नीचे आपको रखनी ही नहीं है पेस्टिंग। 8 mm की पेस्टिंग होनी ही चाहिए अगर बहुत ज़्यादा छोटा भी है डब्बा तो। नहीं तो आप 10 दो और 12 भी दे सकते हो, और बहुत ज़्यादा बड़ा है डब्बा तो 14 या 15 भी दे सकते हो। तो ये हो गया हमारा टैकिंग फ्लैप। इस ये जो होता है यहाँ पर, इसमें थोड़ा सा गुलाई होती है, दोनों साइड से गुलाई कर दिया और हमें पीछे का हटा दिया। और जो पेस्टिंग होती है हमारी थोड़ी थोड़ी 2-2 mm लगा लो, ये होती है नीचे डाउन, क्योंकि जब ये जाकर यहाँ पर चिपकेगा तो इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, अंदर अंदर रहना चाहिए। ये यहाँ पे चिपकेगा तो ये जो है पोर्शन बराबर रहेगा, पर वो बाहर को नहीं जाएगा ऐसे करके। तो इसलिए इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ मोड़ देते हैं, इसको नीचे कर देते हैं ब्लेड को। उसके बाद आता है हमारा लॉक। इंटरलॉक पेस्टिंग में हमें कितना लॉक देना है, देखो सबसे पहले हमें देना है, करना है इसका जो हमारी विड्थ है उसका करना है आधा। यानी कि मान लो हमारी 60 mm की विड्थ है, तो इसकी हाइट हमारी होगी 60 भाग में 2 करना है, और इसके अंदर हमें 10 प्लस करने हैं, क्योंकि जो आधा जाएगा वो तो यहाँ तक जाएगा ना, लेकिन जो अटकने वाला चीज़ है उसके लिए हमें 10 mm एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। मतलब कि जैसे कि ये जो यहाँ से यहाँ पे मिलेगा, हम्म, ये यहाँ से यहाँ तक तो विड्थ का आधा है, लेकिन ये जो बाद में ये अटकने वाली चीज़ें हैं, ये है, तो ये चीज़ के हम फालतू लेंगे तभी तो डब्बा अटकेगा। ये जो अटकाना है हमें ये वाला पोर्शन, तो ये हमें 10 mm लेना है। और इसको भी आपको विड्थ का आधा करके मिनिमम, अगर बहुत, जैसे अभी ये डब्बा है 120, 60, 50, तो इसमें 10 mm तो होना ही चाहिए। 60 भाग 2 प्लस 10,
और अगर आप बढ़ाना चाहते हो, डब्बा अच्छे से बंद हो जाए, तो आप इसको 12 भी कर सकते हो। कोरोगेशन बॉक्स है तो उसमें 12 दो, 10 दो, लेकिन 10 से कम नहीं रखोगे। डब्बा आपका छोटा है, 40-40, 50, तो उसमें आप उसको 9 mm कर सकते हो और 8.5 भी कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर विड्थ का आधा करके प्लस में 10 कर लिया। 60 भाग में 2 प्लस में 10, ये हमारा हो गया 40। अब ये नीचे सारे पोर्शन आपके 40-40 के रहेंगे। इन दोनों को कॉपी करके मैं कंट्रोल के साथ ले गया, अभी रहेंगे 40-40 के। अब आते हैं हमारी ये वाला फ्लैप जो हमें बनाना है, वो कैसे बनाना है। ये वाला पोर्शन, अब यहाँ पोर्शन ये जो बनाना है, ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का एंगल है, मैंने इसमें लिया है 45 डिग्री का एंगल। अगर आप यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल यूज़ करोगे तो बाकी सब में 45 डिग्री का एंगल यूज़ होना चाहिए। अगर आपका मान लो, जैसे अगर आपका साइज़ होता 50, 100, 50, 100, तो 50 का आधा हो गया आपका 25, प्लस में 10, 35 हो गया। अगर आप इसमें 45 डिग्री का एंगल यूज़ करोगे तो कई लोग बोलेंगे कि ये तो यहाँ पर मिल ही नहीं रहा, यहाँ से इतना कट जाएगा, यहाँ से इतना कट जाएगा, तो ये बंद कैसे होगा। तो इसमें आप 30 डिग्री का एंगल भी यूज़ कर सकते हो। 30 डिग्री का एंगल, यहाँ से 30 डिग्री, और इसका हम उल्टा कर देंगे, यहाँ से 30 डिग्री, तो 30 डिग्री यहाँ से यूज़ करोगे तो सब में 30 डिग्री यूज़ होगा। इसको मैं आगे बताऊँगा अभी क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो अब इसका हमें नीचे लॉक बनाना है, ये वाला पहला लॉक का पहला पार्ट हमें बनाना है। तो हम सबसे पहले एक बना लेते हैं स्क्वायर, बड़ा सा स्क्वायर बना लेते हैं। मैं इसमें यूज़ करूँगा 45 डिग्री। 45 डिग्री यूज़ करोगे तो आपका इतना बड़ा आपका ये बनेगा लो अटकने का हिस्सा। अगर आप 30 डिग्री यूज़ करोगे इसमें तो आपका ये एरिया थोड़ा सा और बड़ा बनेगा। 45 डिग्री मैं यूज़ कर लेता हूँ इसमें, तो इतना बड़ा फ्लैप मेरा नीचे का बन के तैयार हो जाएगा। तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मैंने मिला दिया और इससे मैंने काट दिया, इसको कट कर दिया। और अब मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट पे मिला देता हूँ, कंट्रोल के साथ ले गया। देखो ये पॉइंट बिल्कुल स्निप हो गया है, स्नैप हो गया है। और अब मैंने इस वाले को कट कर दिया। अब जो हमारा आधा होता है विड्थ का आधा, यानी कि 60 का आधा हो गया हमारा 30, तो मैं ले लेता हूँ एक 30 का एक बॉक्स बनाऊंगा। इसको मैं इसके ऊपर से बराबर कर देता हूँ। मैं जो अटकने का मेरा हिस्सा है ये है 10 का, तो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मिला दूँगा इसको दोनों साइड से। यानी कि ये मेरा 60 का ये हो गया मेरा नीचे का इसका लेंथ, जितना ये हमारा ये था इसमें 50, और मेरा इसमें बन गया 60 का। अब मैं इस आधे हिस्से को हटा देता हूँ और इसके ऊपर मैं जो है इनको दोनों साउंड्स थोड़ा सा साइड से दोनों को राउंड कर देता हूँ। अब इसको और इसको मैं कर देता हूँ वेल्ड। ये हमारा बन गया नीचे अटकने का हिसाब किताब, जो हमारा यहाँ पे जाके अटकेगा। अब बनाना है मेरे को ये वाला हिस्सा।
अब देखो ये मैं 45 डिग्री का ही यूज़ कर रहा हूँ सारी जगह, तो इस कॉर्नर से मैंने इस कॉर्नर को मिलाया। जूम करके देखता हूँ तो इसको मैंने सिलेक्ट करके इसको कर दिया ट्रिम। अब मुझे बनाना था ये वाला पोर्शन, इतना मैंने कट कर दिया 45 डिग्री के एंगल पर। इसमें भी मैं विड्थ का आधा पहले ले लेता हूँ 30। 60 है, 60 का आधा 30। इसको टॉप से कर लेता हूँ सिलेक्ट, साइड से कर लेता हूँ और उसको मिला देता हूँ। अब जो है, अब देखोगे आप यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये आपका 30 है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये आपका 30 है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये आपका 30 है। इसका मतलब हमारा लॉक सही बन रहा है। उसके बाद अब मैं ये नीचे का जो मेरा 10 mm का है, मैं इसको इस पॉइंट से मिला देता हूँ और यहाँ से मैं प्लस कर देता हूँ 10 ही कर देता हूँ प्लस। आप 10 से कम भी कर सकते हो, 8 भी कर सकते हो वैसे तो, क्योंकि ये अटकने के लिए थोड़ा सा बड़ा चाहिए। बराबर लोगे तो, बराबर नहीं, 10 ले लो आप। तो उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ कर्व, कंट्रोल क्या हो, कर्व हो गया ये। इस पॉइंट को मैं मिला देता हूँ इस पॉइंट से। और अब इसको मेरे को राउंड शेप देनी है, तो मैं एक पॉइंट यहाँ बना देता हूँ, एक पॉइंट यहाँ बना देता हूँ और इन तीनों को मैं कर देता हूँ पहले कन्वर्ट टू कर्व। और ये वाले पॉइंट को मैं कर देता हूँ डिलीट। इसके हैंडल को थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ से राउंड हो जाएगा और ये यहाँ से राउंड हो जाएगा। अब ये मैं हाफ वाले पोर्शन को हटा देता हूँ, इन दोनों को कर देता हूँ मैं वेल्ड। ये पोर्शन मेरा बन गया। उसके बाद जो ये लास्ट वाला पोर्शन है, ये होगा इसका मिरर। मिरर करा, कंट्रोल के साथ करूँगा इस साइड, तो वो ऑटोमेटिकली मिरर हो जाएगा। या फिर आप इसकी कॉपी लेकर यहाँ पे पेस्ट कर दो, इसको यहाँ पर हॉरिजॉन्टली मिरर और राइट से अलाइनमेंट। अब रहेगी बारी हमारी इसकी, ये हमारे बीच वाले पोर्शन की, जहाँ पर जो हमारा मेन पोर्शन है। अब सबसे पहले वही विड्थ का आधा ले लेते हैं हम। हमारा ये है 30 हाइट इसकी, सेंटर टॉप ये है हमारा आधा। उसके बाद मैं इसको रख देता हूँ इस कॉर्नर पे, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है, जितना हिस्सा हमने ये बनाया है 60, तो 60 का ही मैं यहाँ पर इसको ले जाऊँगा और इसको 60 की हाइट में रख देता हूँ। और 10 mm का ये है। अब देखो 45 डिग्री पे ये यहाँ पे 60 बन रहा है, और इसी को ही अगर यहाँ से कट करोगे, देखो ये इस कॉर्नर पे आ रहा है, पूरे 60 पे आ रहा है। इसका मतलब ये भी हमारा ठीक जा रहा है। डिग्री हमें बराबर लेनी है, 45 डिग्री पे लगो तो 45 ही चलेगा सब में। तो इससे हमने कट कर दिया। अब इसको इस वाले कॉर्नर से हमने इसको यहाँ पर रख दिया और इसको इससे हमने कर दिया कट। अब ये एक मेरा ऑब्जेक्ट बन गया है। इससे मैं जो है ये बड़े वाले पोर्शन को यहाँ पे काट दूंगा और मेरा ये जो है ये पोर्शन बन गया। अब ये मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा अंदर की साइड 2-2 mm कर दो। मेरे को लग रहा है कि ये अटकने में थोड़ा दिक्कत करेगा। 4-4 mm मैंने अंदर कर दिया। अब जो है हमें देखना है कि ये हमारा ठीक बना है गलत। सबसे पहले इसको इस कॉर्नर पे रख के घुमाओ, ये देखो बिल्कुल पॉइंट पे जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसको इस पॉइंट पर रख कर रोटेट करो कंट्रोल के साथ, इस पॉइंट पे जा रहा है, इसका मतलब ये भी ठीक है हमारा।
और ये जो यहाँ पर आएगा घूमकर, ये भी हमारा बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आ रहा है। इसका मतलब देखो अब आपका ये लॉक बन जाएगा। ये सबसे पहले नीचे जाएगा, फिर ये साइड वाले दो फ्लैप आएंगे ऊपर, फिर ऊपर से आएगा हमारा ये वाला पोर्शन, जो ऊपर वाला पोर्शन है वो अंदर को करके वो उसके अंदर घुस जाएगा। इसका मतलब ये हमारा लॉक सही बन गया है। तो इस तरीके से आपका इंटरलॉक बनता है। और जो हमारा फ्लैप है, वो फ्लैप हम जितना बड़ा भी ले लें, अगर आपकी डाई में जितनी जगह है, डाई वाले जो होते हैं उसको अपने अनुसार एडजस्ट कर लेते हैं। फ्लैप में हम एक बॉक्स बना देते हैं। इसका मैं 30 mm का फ्लैप ले लेता हूँ अंदाजे से, क्योंकि 30 mm का फ्लैप तो ठीक है, नॉर्मली है। 25 का भी कर सकते हो आप। यहाँ एक पॉइंट बनाता हूँ, इसको ले जाता हूँ नीचे डाउन पे, और मैं इसको 3 mm, इस वाले पॉइंट को जो मैंने बनाया था इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, और यहाँ से थोड़ा सा अंदर की तरफ कर देता हूँ। और यहाँ पर भी एक पॉइंट बनाता हूँ, इसको बॉटम से मिला देता हूँ और 3 mm ऊपर मार देता हूँ, और इन दोनों को सिलेक्ट करके राइट की तरफ 3 mm अंदर मार देता हूँ। ये दूसरे वाले फ्लैप के ऊपर जो आएगा आपका, वो मिरर होके आ जाएगा, और आपका ये इंटरलॉक बॉटम, स्नैप बॉटम आपका हो गया है तैयार। तो इस तरीके से आपका बनता है इंटरलॉक बॉटम, स्नैपिंग बॉटम, इंटरलॉक पेस्टिंग भी बोलते हैं। और भी तरह की पेस्टिंग होती है, जैसे फ्लैप टू फ्लैप होता है, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि फ्लैप टू फ्लैप बॉक्स किस तरीके से बनता है। और लॉक पेस्टिंग आता है, जो ऑटोमेटिक पेस्टिंग होती है, उसका लॉक आप किस तरीके से बनाओगे। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आप इंटरलॉक पेस्टिंग के लिए लॉक बना सकते हो। इसमें जो है मैंने 45 डिग्री का एंगल का यूज़ किया है। आप 30 डिग्री का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो एंगल का यूज़ करोगे तो वो सारी जगह सेम एंगल का यूज़ होगा। पैकेजिंग में, फार्मा लाइन में, मतलब जहाँ पर पैकेजिंग डिज़ाइन होती है वहाँ पर इन चीज़ों का यूज़ होता है। तो वैसे अगर पैकेजिंग कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो, वहाँ पर अगर पेस्टिंग वगैरह लगा रहे हो, तो वैसे आपको ये लोग बनाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपको सिर्फ डाई बनानी है और पेस्टिंग के लिए आपको यहाँ पर जगह छोड़ देनी है। पेस्टिंग में आपको यहाँ पे जगह छोड़ देनी है, इस तरीके से प्लस करके। जैसे आप अगर 2 पीस की पेस्टिंग लगा रहे हो, तो आपको इस तरीके से डाई बनाकर इस तरीके से डाई बनाकर जहाँ से आपकी डाई बनती है वहाँ पर भेज दोगे। उसके बाद जो डाई वाले होते हैं वो ऑटोमेटिकली खुद ही उस चीज़ को बनाकर आपकी डाई बना के भेज देते हैं आपके पास। तो आपको ये जगह छोड़नी होती है। लेकिन अगर आपको ये चीज़ सीखनी है कि कभी कभार क्या होता है, प्रिंटर निकाल लिया, अब ये पार्टी मांगती है कि मेरे को एक सैंपल चाहिए, तो आप बनाकर उस तरीके से काट के उनको दिखा सकते हो। लेकिन अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो वैसे आपको इन चीज़ों को बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जगह छोड़ देनी है। तो वो ऑटो अपने आप ही डाई वाले जो होते हैं वो अपने आप ही बना देते हैं लोग, और डाई बना के आपको भिजवा देते हैं। फिर वो कटिंग मशीन पे डाई लगती है, और उससे आपको जो कटिंग वाला का जो मशीन मैन होता है वो काट देता है। और जो इसका फ्लैप होता है, डाई वाले क्या करते हैं, इसका आधा कर देते हैं, और 2-2 3-3 mm इसको कम करके इतना इतना फ्लैप उसका बना देते हैं।
जैसे इसका 30 के आसपास आ रहा है। तो इस तरीके से आपका इंटरलॉक पेस्टिंग बनती है। आगे भी मैं पेस्टिंग के बारे में, पैकेजिंग के बारे में कुछ ना कुछ आपको समझाता रहूँगा, क्योंकि मैं खुद एक फार्मा कंपनी में काम करता हूँ, तो मेरे को पेस्टिंग का आइडिया है, किस तरीके से कहाँ पर बॉक्स बनते हैं, किस तरीके से डब्बे पे स्पेसिफिकेशंस लैमिनेशन वगैरह होती है। तो हम लोग जो होते हैं वो सिर्फ नीचे जगह दे देते हैं ताकि जो पेस्टिंग के लिए, तो डाई वाले को भेज देते हैं, तो वो अपने आप ही लोग बना के भेज देता है। तो मैं अगली वीडियो को लेके आऊँगा जिसमें मैं लॉक पेस्टिंग के बारे में आपको जानकारी दूंगा कि लॉक पेस्टिंग के लिए किस तरीके से बनेगी, किस तरीके से उसके अंदर ये कट वगैरह जैसे हमने इसमें लगाए हैं तो उसमें किस तरीके से कट बनेंगे। उसके लिए भी मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मेरी वॉइस नहीं है, सिर्फ मैंने वैसे ही समझा रखा है। अगर आप जैसे मेरे चैनल पे जाके लॉक बॉटम मारोगे सर्च, तो ये देखो मैंने इस तरीके से लॉक पेस्टिंग का भी रूल यहाँ पर Whatever समझा you रखा है। do, it's better with a website. Introducing Hostinger Website Builder. तो इसमें भी मैं अगली वीडियो में आवाज़ डालने की कोशिश करूँगा, और ताकि आप उसको बेहतर तरीके से समझ पाओ। तो अगर आपको लॉक पेस्टिंग के बारे में और कुछ समझना है तो इस वीडियो से भी समझ सकते हो आप, नहीं तो मैं आगे अगली वीडियो में, आने वाली वीडियो में लॉक पेस्टिंग के बारे में भी क्लियर कर दूँगा आपको।